हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिंदी के चैप्टर 1 को, जिसका नाम बातचीत है। तो डियर स्टूडेंट, इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग इसका थ्योरी को कवर कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं या इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जो इसका थ्योरी को कर रखे हैं। तो इसमें आपको बता दें कि ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग तैयार किए हैं और ये न्यू बैच हम लोग 2023-24 के एग्जाम के लिए तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास है। सिर्फ यही नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट का इसी तरह आपको कंप्लीट कोर्स आपको एग्जाम से पहले यानी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए आज ही आप यानी बिहार बोर्ड स्टडी के साथ जुड़िए। जो बच्चे अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को जम करके शेयर कर देंगे। इसमें जितने सारे क्वेश्चन यानी कलेक्ट किया गया है ये सभी एनसीईआरटी है और पिछले कई वर्षों से बार बार पूछे जाते हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम में यहां से आपको लगभग सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलेगा, इस हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इसका पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, शक्ति शब्द का लिंग बताना आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका शक्ति शब्द का लिंग बताना है। पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है पुल्लिंग होगा, दूसरा में दिया हुआ आपका स्त्रीलिंग, तीसरा में आपका दिया हुआ उभयलिंग, चौथा में आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शक्ति शब्द के बारे में आपको बताना है। तो शक्ति शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा, बिल्कुल आप लोग पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा, यानी ये जो होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, शक्ति शब्द जो है ये व्याकरण का क्वेश्चन है। ये शक्ति शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, क्या कहलाता है कि संयोगिता स्वयं रचना यानी किनका है। ठीक है, पहला आपका यानी बालकृष्ण भट्ट का है, दूसरा आपका क्या हुआ श्रीनिवास दास का है, तीसरा गोपाल, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संयोगिता स्वयं रचना जो है ये किनकी है आपको पता होगा, यानी बालकृष्ण भट्ट का है या श्रीनिवास दास का है। कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये चीज आपको हम थ्योरी क्लास में अच्छे से बताए थे तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो बालकृष्ण भट्ट होगा या श्रीनिवास दास होंगे, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैसे आप देख पा रहे हैं, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है यानी क्या होता है। पहला ऑप्शन में आपका तर्क, दूसरा में दिया हुआ जिज्ञासा, तीसरा में आपका प्रभावपूर्ण भाषा, चौथा में आपका आत्मीयता। तो देखिए, ये संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है यानी क्या होता है, ये आत्मीयता होता है। क्या होता है, बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। आत्मीयता सबसे बड़ा चीज है, यानी संवाद में यानी बातचीत करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होना चाहिए, यानी आत्मीयता, यानी अपने अंदर विश्वास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पे आ गया है। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिख चुके हैं अब तक, यानी बालकृष्ण भट्ट के बारे में आपको पता होगा, ये मोटा मोटी अब तक कुल कितने निबंध लिख चुके हैं। पहला ऑप्शन में आपका 1000, दूसरा में 1001, 1002, 1003। तो बिल्कुल आपको पता होगा बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं, ये आपको बिल्कुल बता रखे हैं। तो ये लगभग आपको बता दें, ये 1000 लगभग यानी जो है मोटा मोटी ये निबंध लिख चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप, यानी बालकृष्ण भट्ट का निधन यानी कब हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 20 जुलाई 1912 को, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ आपका 20 जुलाई 1913 को, तीसरा ऑप्शन आपका 20 जुलाई 1914 को, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 20 जुलाई 1915 को। तो देखिए, आपको पता है बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 1914 को हुआ था, यानी 20 जुलाई 1914 को जो है बालकृष्ण भट्ट का यानी क्या हुआ था, यानी निधन हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कहलाता है कि एडिशन का मत जो है यानी क्या है, यानी एडिशन का जो मत है उसका क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका यानी सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में ही हो सकती है, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है, या आपका तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होती है। ठीक है, या आपका यानी क्या दिया हुआ सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि यानी एडिशन का जो मत है इसमें क्या दिया हुआ है, यानी असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है। या आपको हम कई बार क्लास में आपको ऑलरेडी हम बता रखे हैं। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है। तो इसका आंसर आपका असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्ति में हो सकती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, यानी क्या कहलाता है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ गया आदिकाल, दूसरा ऑप्शन भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन आपका रीति काल, चौथा ऑप्शन आपका यानी आधुनिक काल। तो बताइए बालकृष्ण भट्ट यानी किस काल के रचनाकार है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल पता होगा, ये जो बालकृष्ण भट्ट के यानी जो है भारतेंदु युग के ये जो है काल के रचनाकार है। लेकिन ये आपको अगर ऑप्शन में नहीं दिखे तो आपको आधुनिक काल यानी इसका टिक कर देना है, यानी इसका आंसर आपका आधुनिक काल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म यानी कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 23 जून 1843 को, या आपका 23 जून 1844 को, या आपका क्या हो जाएगा 23 जून 1845, या क्या हो जाएगा 23 जून 1846 को। जैसे कि आपको पता होगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का यानी जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपको बता दी, इन सारे ऑब्जेक्टिव में से आपको यानी 3 से 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहां से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसको हल्के में ना ले, अच्छे से यानी आपको इसको देखना है। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म यानी कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको 23 जून 1844 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है।
देखिए बालकृष्ण भट्ट की बात रचना जो बातचीत जो है ये क्या है, आपको पता होगा बातचीत का लेखक कौन है, यानी बालकृष्ण भट्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है। तो बिल्कुल आपको पता है बातचीत जो है क्या है, यानी ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। इसका आंसर आपका यानी ललित निबंध बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कहलाता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन आपका चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, तीसरा ऑप्शन आपका रामधारी सिंह, चौथा आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का अगर नाम की बात करें तो बातचीत के लेखक जो है कौन है, अभी आपको हम जस्ट बताया, यानी बालकृष्ण भट्ट है। तो इसका आंसर आपका यानी बालकृष्ण भट्ट है, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या कहलाता है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है समस्तीपुर बिहार या पटना बिहार या आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश, या चौथा आपका दिया हुआ है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान की अगर बात करें तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए। पहला ऑप्शन जैसा काम वैसा परिणाम, दूसरा ऑप्शन आपका ये तीनों, तीसरा ऑप्शन आपका इनमें नई रोशनी का विष, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है आचार विडंबन। तो देखिए इसका बालकृष्ण भट्ट का प्रश्न जो था यानी ये तीनों था। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम भी था, इसका नई रोशनी की विष था, आचार विडंबन था। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। चलिए पहला आपका दिया हुआ है रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचार्य, 100 जान एक सुजान, बिल्कुल इसी का है। अजात शत्रु, या आपका दिया हुआ है गुप्तवेरी, बरसात यात्रा, उचित दक्षिणा, या आगे देखेंगे हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। तो देखिए आपको पता होगा रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचार्य, 100 जान एक सुजान उसी का ही है, ये सारा उसी का ही। लेकिन ये अजात शत्रु आपको पता होगा ये बादशाह का नाम है, ये जो हर्यक वंश के शासक थे अजात शत्रु। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन। जैसे देख पा रहे आप लोग बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है। तो देखिए बातचीत शीर्षक निबंध अगर किस बात करें तो आपको बिल्कुल अभी बताएं निबंध का होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका निबंध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ निबंध राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था। तो माता का नाम प्रथम ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कुमा देवी, दूसरा ऑप्शन में पूना देवी, पूनम देवी, तीसरा ऑप्शन में सोनम देवी, चौथा ऑप्शन में आपका पार्वती देवी। और ये जो इसका आंसर की अगर बात करें बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम जो था यानी क्या होगा पार्वती देवी, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल पार्वती देवी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ गया है। खाली जगह को भरना, अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से भी एक जो है क्या है स्पर्श शक्ति है, या आगे देखेंगे इसका श्रवण शक्ति है, या दूसरा वक्त शक्ति है, या चौथा आपका क्या घ्राण शक्ति है। तो बिल्कुल आपको पता है यानी अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की उनमें मनुष्य में उनमें से क्या है एक क्या है वक्त शक्ति जो है क्या है बिल्कुल मनुष्य को ये बहुत ही यानी वरदान प्राप्त दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देख पा रहे आप लोग बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ क्या प्रसाद युग के थे, दूसरा ऑप्शन में दिया आपका भरतेंदु युग के थे, तीसरा ऑप्शन में द्विवेदी युग के थे, चौथा ऑप्शन यानी स्वतंत्र युग के थे। तो देखिए आपको पता होगा बालकृष्ण भट्ट ने किस युग के निबंधकार थे। ठीक है, ये जो होगा आपका यानी भरतेंदु युग के हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो है यानी क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष। पहला आपका विद्वत्पूर्ण बात करना, या दूसरा आपका तर्कपूर्ण बात करना, या तीसरा भीड़ से बात करना, या अवाक होकर से अपने से बातचीत करना। तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका जो है बताया लेखक ने, तो आप लोग को पता होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन, यानी कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे रेल का विकट खेल, दूसरा आपका कछुआ धर्म रेणुका हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन प्रचार्य विधा, या आपका यानी इसका आंसर की अगर बात करें तो रेल का विकट, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मानसिक पत्रिका निकाला था। तो पहला आपका यानी प्रताप, दूसरा आपका यानी कर्मवीर, तीसरा आपका यानी हिंदी प्रदीप, या चौथा आपका यानी क्या हो जाएगा ज्योत्साना। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है मानसिक पत्रिका जो निकाला गया था वो हिंदी प्रदीप आपको पता होगा। इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको पता होगा इसका जो कौन सा यानी पत्रिका निकाला था वो, हाँ हाँ बिल्कुल इसका ये इसका कौन सा यानी भट्ट के नाम पे यानी जो उसका कौन सा यानी जो पत्रिका निकाला था, तो आपको ये पता होगा। ठीक है, ये तो इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, यानी हिंदी प्रदीप्त, यानी इसका जो है इस पत्रिका का यानी निकाला था ये। ठीक है, चलिए
आगे हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। हाँ, क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि बोलने से मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पे एडिशन, बेन जॉनसन या आगे स्पेंसर या आपका यानी मिल्टन। तो बिल्कुल आपको हम बताए थे क्लास में ही कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये जो यानी किसने बताया था, यानी बेन जॉनसन के द्वारा। तो इसका आंसर आपका यानी बेन जॉनसन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में हो सकती है, ये किसका मत था? तो बिल्कुल आपको पता होगा ये जो था बिल्कुल एडिशन का मत था, सिर्फ असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्ति में हो सकती है। इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 23, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ठीक है, तो एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्ति में हो सकती है? दो ही व्यक्तियों में हो सकता है। तो इसका आंसर आपका दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 24, बातचीत के मन किस प्रकार का हो जाता है? यानी बातचीत करने से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बातचीत करने से मनुष्य का मन जो है क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो इसका आंसर आपका यानी हल्का और स्वच्छ राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 25 नंबर क्वेश्चन, किसे ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है श्रवण शक्ति, वक शक्ति, या आगे देखेंगे द्विज शक्ति, या आपका यानी स्मरण शक्ति। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होगा वक शक्ति, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों का सर्वाधिक प्रचलित है? तो पहला आपका यानी अफ्रीका के, दूसरा आपका भारत के, तीसरा आपका यूरोप के, कनाडा के। तो देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों का सर्वाधिक प्रचलित है? तो बिल्कुल आपको बताओ यूरोप का। तो इसका आंसर आपका यूरोप बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, रॉबिन्स पुरुषों को यानी कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला है? तो ये 10 वर्ष तक नहीं मिला था, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, या 18 वर्ष तक? तो बिल्कुल आपको पता होगा रॉबिन्स क्रूसो को कब तक यानी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो बिल्कुल आपको पता होगा 16 वर्ष तक यानी इसको देखने को नहीं मिला था। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल 16 वर्ष राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको 27 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको यानी प्रोवाइड किए हैं, और इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन जो था यानी व्याकरण पर्सन से लिया गया था। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से इन 27 क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए 27 क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए और बार बार इसको रिविजन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे आपके लिए हम काफी मेहनत करके ये जो है आपके लिए बनाए हैं। तो आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। और जो बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण तैयारी किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास में करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।